इमेजिन कि आपको 18 साल के लिए एक डिजर्टेड आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, जहां न कोई इंसान, न कोई सुविधा, सिर्फ जंगल, समुद्र और सर्वाइवल की स्ट्रगल हो। क्या आप अकेले इतने सालों तक सरवाइव कर सकते हैं? कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी है युआना मारिया की, जिन्हें सैन निकोलस आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया गया और वहां उन्होंने 18 साल तक अपनी जिंदगी बचाने का इतिहास रचा। आज हम जानेंगे युआना मारिया कौन थी, सैन निकोलस आइलैंड पर वह अकेली क्यों रह गई, उन्होंने बिना किसी मदद के इतने साल कैसे बिताए, उनकी कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सर्वाइवल जर्नी की ओर चलते हैं। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सैन निकोलस आइलैंड, एक वीरान दुनिया। सैन निकोलस आइलैंड कैलिफोर्निया कोस्ट से लगभग 60 मील 96 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप आइसोलेटेड था और यहां केवल निकोलेन्यो ट्राइब के लोग रहते थे, जो फिशिंग और हंटिंग करके अपना जीवनयापन करते थे। लेकिन 1800 की शुरुआत में सब कुछ चेंज हो गया। रशियन फर हंटर्स का हमला अर्ली 19th सेंचुरी में रशियन फर ट्रेडर्स इस द्वीप पर आए। उन्होंने सी ऑटर्स की खाल के लिए मास हंटिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे निकोलेन्यो ट्राइब की पॉपुलेशन खत्म होने लगी। 1835 में जनजाति को हटाने का फैसला मिशनरीज ने फैसला किया कि बचे हुए निकोलेन्यो लोग को मेनलैंड कैलिफोर्निया ले जाया जाएगा। लेकिन इवैक्यूएशन के दौरान युआना मारिया पीछे छूट गईं। युआना मारिया 18 साल तक अकेले संघर्ष। अब सैन निकोलस आइलैंड पर युआना मारिया पूरी तरह अकेली थीं। कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की चुनौती। कैसे जीवित रहीं युआना मारिया? घर बनाया उन्होंने व्हेल बोन्स और ड्रिफ्टवुड से अपना शेल्टर बनाया। सील्स की खाल का उपयोग करके खुद को ठंड से बचाया। खाने का इंतजाम उन्होंने मछली के शिकार और सील का शिकार किया। वाइल्ड बेरीज और सीवीड भी खाए। जब कोई डेड व्हेल या फिश तट पर बहकर आता तो वह उसे फूड के लिए इस्तेमाल करती। पानी की व्यवस्था इस द्वीप पर फ्रेश वाटर सोर्स नहीं थी। उन्होंने रेन वाटर कलेक्ट किया और हॉलो स्टोन्स में स्टोर किया। कपड़े कैसे बनाए? सील स्किन और बर्ड फेदर्स से कपड़े बनाए। ड्राइड ग्रास और एनिमल फाइबर से भी बेसिक क्लोथिंग तैयार की। अकेलेपन से कैसे लड़ी? ट्राइबल सॉन्ग्स गाती ताकि अपनी कल्चर से जुड़ी रहें। केव पेंटिंग्स बनाई। सी बर्ड्स और सील्स को फ्रेंड बना लिया। सबसे बड़ा खतरा तूफान और ठंड। कभी कभी ओशन स्टॉर्म्स उनकी झोपड़ी को नष्ट कर देते। उन्होंने एनिमल फर और ड्राइड ग्रास से खुद को ठंड से बचाया। 18 साल तक इसी तरह जीवन बिताया। फाइनली रेस्क्यू 1853 में एक अमेरिकन एक्सपीडिशन को सैन निकोलस आइलैंड पर इंसानी मौजूदगी के साइंस मिले। कैसे मिली युआना मारिया? एक हंटिंग टीम को फुटप्रिंट्स और बर्न्ड शेल्स मिले। फिर उन्होंने एक महिला को सिंगिंग करते हुए देखा। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो वह हंस रही थीं, लेकिन कोई उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सका। सैंटा बारबरा में नई जिंदगी। उन्हें सैंटा बारबरा कैलिफोर्निया ले जाया गया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया और मॉडर्न वर्ल्ड में एडजस्ट करने की कोशिश की। युआना मारिया को सैंटा बारबरा कैलिफोर्निया लाया गया, लेकिन उनकी भाषा कोई नहीं समझ सका। उन्होंने एक अनजान दुनिया में कदम रखा था, जहां सब कुछ नया था। भाषा, लोग, रहन सहन। सीन 1, नई दुनिया में संघर्ष। सैंटा बारबरा में मिशनरीज ने उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। वेस्टर्न कपड़े पहनाए गए, लेकिन वो हमेशा सील स्किन की बनी अपनी ड्रेस ही पसंद करती थीं। उन्होंने मिशनरीज की दी हुई फूड खाई, लेकिन मेनलैंड के रिच और हैवी फूड उनके शरीर को सूट नहीं कर पाए। वो अक्सर खुले मैदान में अकेले बैठकर समंदर की तरफ देखती, जैसे सैन निकोलस आइलैंड की यादें उन्हें बुला रही हों। हालांकि मिशनरीज ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी भाषा इतनी अनोखी थी कि कोई भी उसे समझ नहीं सका। सैंटा बारबरा में बस 7 हफ्ते बिताने के बाद युआना मारिया अचानक बीमार पड़ गईं।
कुछ लोगों का मानना था कि उनका शरीर नई जलवायु और नई डाइट को सहन नहीं कर पाया। कुछ का कहना था कि इतने साल अकेले रहने के बाद इंसानों के बीच रहना उनके लिए ओवरवेलमिंग था। अक्टूबर 1953 में हुआना मरिया का निधन हो गया। उनकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि वो लगभग 50 साल की रही होंगी। जुआना मरिया की कहानी मरने के बाद और भी मशहूर हो गई। 1960 में स्कॉट ओडेल ने उनकी जिंदगी पर आधारित आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स नामक किताब लिखी, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उनकी याद में सेंटा बारबरा के एक मिशन में उनकी कब्र बनाई गई, जिस पर लिखा गया द लोन वुमन ऑफ सैन निकोलस आइलैंड। आज भी सैन निकोलस आइलैंड एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां केवल साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को जाने की अनुमति है। जुआना मारिया की इनक्रेडिबल स्टोरी हमें यह सिखाती है कि मानव आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से भी होता है। अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन इंसान हमेशा नई परिस्थितियों में ढल सकता है। अपनी पहचान और संस्कृति को कभी मत भूलो। अगर आपको जुआना मारिया की यह अविश्वसनीय कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा क्या था। और ऐसी ही ऐतिहासिक और सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लास्ट ऑफ।